बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस बाबरकत ज़ात की जिसके कब्ज़ा में हमारी जान है और वही हर एक हम्द के लायक है। दरूद करोड़ों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जिन्होंने हमें जीने का सलीका अता किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है कि माँ की गोद से कब्र तक इल्म हासिल करो। तो इस हदीस को हम लाइट ना ही ले तो अच्छा है। जैसे कि आप सबको मालूम है कि आप टेक्नोलॉजी की दुनिया में कदम रख चुके हैं, तो टेक्नोलॉजी तो एवर चेंजिंग है। तो इट्स मीन कि हमें हर वक्त अपने आप को इस बदलती हुई दुनिया के साथ अपग्रेड रखना है। तो अपग्रेड रखना है तो तभी हम इसके टेक्नोलॉजी के नए चैलेंजेस को मीट करके अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके तो एक अर्निंग का सोर्स क्रिएट कर पाएंगे। तो अभी आसलम की ये हदीस जो है ये मुकम्मल तौर पर फिट आती है हम पे कि माँ की गोद से गोर तक इल्म को हासिल किया जाए। तो इट्स मीन कि हमें जो है हर वक्त जो है इल्म की तलाश में रहना है और वो इल्म जो कि इफ़ेक्टिव हो, और इफ़ेक्टिव से मुराद जो है दुनिया और आखिरत दोनों में काम आने वाला हो इंशाल्लाह। तो यहाँ पर अल्लाह ताला का इरशाद भी कोट करता जाऊँ कि अल्लाह ताला का कुरान पाक में इरशाद है कि इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो हाथ पाँव मारता है। तो इंशाल्लाह हम इरादा करते हैं कि हम मेहनत से ही काम करेंगे और टेक्नोलॉजी के चैलेंजेस को सीखेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो हमें भी पता है कि हम इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे। ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि जितना एक ह्यूज क्राउड है ऑनलाइन दुनिया में अर्निंग के लिए या मुख्तलिफ तरीके से जो अर्निंग हो रही है, उसमें जो ऑलरेडी क्राउड है उस क्राउड को हमने सरपास करना है, तो तब इंशाल्लाह जो है हम सक्सेस हासिल कर पाएंगे। तो दुआ है अल्लाह हम सबको कामयाब करे। तो चलते हैं आज के वीडियो के एजेंडा की तरफ। मेरा नाम तो साजिद है, आप जानते हैं। कुछ न्यू अगर हूँ तो साजिद अली 1.web मेरी वेबसाइट है, 1.web.com। मैं वहाँ पर वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज फ्राहम कर रहा हूँ, और किसी दोस्त को अगर वीडियो बनवानी हो या अपनी वेबसाइट बनवानी हो, ग्राफिक डिज़ाइन में अपनी लोगो बनवानी हो, वर्डप्रेस वेबसाइट बनानी हो, एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी हो, तो आप मेरी वेबसाइट को विजिट करके ऑर्डर कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपको मुनासिब दामों में आपको आपके प्रोजेक्ट को पाए तकमील तक पहुंचा दूंगा इंशाल्लाह। तो चलते हैं वीडियो की तरफ स्टूडेंट्स। आज हमने सीखना है कि ज़ैम्प को हम अपने लोकल होस्ट पे कैसे इंस्टॉल करें। तो फर्स्ट मैं लोकल होस्ट के बारे में स्टूडेंट्स आपको बता दूं। फर्स्ट होस्टिंग क्या होती है। होस्टिंग स्टूडेंट्स लाइक अगर आपने कोई भी वेबसाइट अपने कंप्यूटर पे बना दी है तो वो दुनिया को तब तक नहीं दिखाई देगी जब तक कि आपका जो अपना ज़ाती कंप्यूटर है वो एक वेब सर्वर ना बन जाए, और वेब सर्वर बनने के बाद वो हर वक्त ऑन भी पावर ऑन भी रहे और उसके वक्त हर वक्त इंटरनेट भी चलता रहे। तो तभी आपका जो अपना कंप्यूटर है आप उसको ही एज अ होस्ट यूज़ करते हुए दुनिया को अपनी वेबसाइट दिखा सकते हैं। तो जो भी पर्सन आपके कंप्यूटर को एज अ वेब सर्वर विजिट करेगा वो क्लाइंट होगा और आपका कंप्यूटर होस्ट होगा, क्योंकि आपके कंप्यूटर के पास सारी शराइत मौजूद हैं। यानी कि ये 24 घंटे पावर ऑन है, 24 घंटे इस पे इंटरनेट का हाई स्पीड कनेक्शन भी मौजूद है, और इसके अलावा इसके ऊपर आपकी जो वेबसाइट जो सर्विसेज आप फराहम कर रहे हैं वो भी हर वक्त ऑनलाइन है। अगर ये तीन चीज़ें आप मेक श्योर कर सकते हैं तो फिर आपका पर्सनल कंप्यूटर ही एक वेब सर्वर है। तो आपको कहीं से डोमेन नेम लेने की ज़रूरत नहीं है, कहीं से आपको वेब होस्टिंग खरीदने की ज़रूरत नहीं है, तो आप अपने पर्सनल कंप्यूटर को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम ये तीनों चीज़ें मेक श्योर नहीं कर सकते। हम 24 आवर्स हाई स्पीड इंटरनेट भी मैनेज नहीं कर सकते, 24 आवर से लैपटॉप या कंप्यूटर को पावर ऑन भी नहीं रख सकते, तो ना ही हम अपनी वेबसाइट को अपने पर्सनल कंप्यूटर पे रख सकते हैं, क्योंकि डाटा समटाइम इतना ज़्यादा हो जाता है कि हमारा जो पर्सनल लैपटॉप या कंप्यूटर है उसकी स्टोरेज नाकाफ़ी हो जाती है। तो यहाँ पर फिर बात आ जाती है कि हम एक ऑनलाइन होस्ट परचेज़ कर लें। तो स्टूडेंट्स अगर आपने होस्टिंग सर्विस ऑनलाइन परचेज की है दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं तो फिर हम सीखने की गर्ज से अपने ही लैपटॉप या कंप्यूटर को वेब सर्वर बना लेते हैं। अब वेब सर्वर और नॉर्मल कंप्यूटर में क्या फ़र्क होता है कि नॉर्मल कंप्यूटर जो हमारा होता है उसमें सिर्फ हम सिर्फ चीज़ों को क्रिएट तो कर सकते हैं, लेकिन उनको किसी भी ब्राउज़र पे जाके
उस क्रिएट की गई चीज़ को ब्राउज़र की मदद से विजिट नहीं कर सकते। तो किसी भी चीज़ को अगर हमने ब्राउज़र से जाकर सर्च आउट करना है तो उसके लिए हमें अपने पर्सनल कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना पड़ता है। तो वेब सर्वर एक्चुअली कंप्यूटर नहीं होता, बल्कि ये एक सॉफ्टवेयर है, एक प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है जो कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हमारा पर्सनल कंप्यूटर उसके इंस्टॉल होने के बाद वेब सर्वर बन जाता है। वो कौन सा सॉफ्टवेयर है फिर जो कि हमारे पर्सनल कंप्यूटर को वेब सर्वर में चेंज कर देता है? उस सॉफ्टवेयर का नाम है ज़ैम्प, जिसे हम अभी इंस्टॉल करेंगे। तो ज़ैम्प जैसे हम अपने कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे तो हमारा एक पर्सनल कंप्यूटर वेब सर्वर में चेंज हो जाएगा। उस वेब सर्वर के ऊपर हम अपनी वेबसाइटें जो अपने पर्सनल कंप्यूटर में बनाते जाएंगे उसको हम ब्राउज़र की मदद से विजिट करेंगे, और वो ऐसे ही लगेगा हमें जैसे कि हम ऑनलाइन दुनिया में वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तो वही हमारा सारा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा। तो चलते हैं हम डायरेक्टली ज़ैम्प को डाउनलोड करने की तरफ। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप विंडोज़ 7, 8 या 10 के यूज़र हैं। लाइनक्स के यूज़र जो हैं वो उनके लिए डिफरेंट तरीक़ाकार होगा, लेकिन मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये वीडियो जो है विंडोज़ 7, 8 और 10 के लिए है। तो पहले हम ज़ैम्प को डाउनलोड करेंगे, फिर उसको इंस्टॉल करेंगे और फिर उसकी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे और फिर उसमें हम वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। तो ये वीडियो जो है इंतहाई इजी रहेगी, आपको जो है मैं स्टेप टू स्टेप गाइड करूंगा और इंशाल्लाह आपका जो वेब सर्वर है वो सक्सेसफुली, आपका पर्सनल कंप्यूटर सक्सेसफुल वेब सर्वर जो है वो बन जाएगा। तो चलते हैं हम ज़ैम्प को डाउनलोड करने की तरफ। लीजिए, मैंने क्रोम को ओपन किया। यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाउनलोड, गूगल सर्च बार में डाउनलोड ज़ैम्प फॉर विंडोज़। मैंने इसे लिख के क्लिक किया है तो ये फर्स्ट ही मेरे पास जो वेबसाइट आ गई है, मैं इसे ही ओपन करूंगा। ये वेबसाइट है डाउनलोड ज़ैम्प फॉर विंडोज़। तो ये आपके सामने आ गया है, यानी देखें ज़ैम्प फॉर विंडोज़ जो है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपकी विंडोज़ 64 बिट है तो 64 बिट के लिए आपने डाउनलोड कर लेना है। मैं यहाँ पर मेरी विंडोज़ 64 बिट है तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो ये देखिए, ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है स्टूडेंट्स। $75 79 मेगाबाइट्स डाउनलोडिंग हो चुकी है। अभी थोड़ी देर में ही कंप्लीट होने वाला है स्टूडेंट्स। 150 MB डाउनलोड हो चुके हैं। तो देखिए हमारा सॉफ्टवेयर मुकम्मल तौर पर डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ और शो इन फोल्डर पे क्लिक कर दिया मैंने स्टूडेंट्स। यहाँ पे आपने मेरे साथ जो है वो रन है और बड़े गौर से आगे वाले स्टेप परफॉर्म करने हैं। ये हमारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है। मैं इस पे राइट क्लिक करूंगा प्लीज, और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है प्लीज। राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस कीजिए। यहाँ पर अगर वार्निंग मैसेज आ रहा है तो ओके कर दीजिए, इसका कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट क्लिक कीजिए। यहाँ से ये फेक सेंड मेल को ऑन ही रहने दीजिए। ये वेब एनालाइजर को अनचेक कर दीजिए और PHP माई एडमिन को हमने रखना है, ये ऊपर भी रहने दीजिए। टॉम कैट और मरकरी को भी अनचेक कर दीजिए। फाइल जिला ये रहने दीजिए। देखिए आपने अनचेक करना है मरकरी मेल सर्वर को, टॉम कैट को, और उसके अलावा वेब एनालाइजर को भी आपने अनचेक करना है। बाकी ये सेटिंग्स ही रहेंगी। इसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे।
और यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिए कि सी में ही आपका जैम्प इंस्टॉल हो रहा हो, यही सबसे अच्छी प्लेस है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। वेल स्टूडेंट्स, यहाँ से अपने और से स्टेप्स को फॉलो करना है। इंशाल्लाह हम सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन कर लेंगे और अपने लोकल कंप्यूटर को वेब सर्वर में चेंज करेंगे। तो मैं जैम्प जो हमने अभी डाउनलोड किया है उस पर राइट क्लिक करता हूँ और रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर रहा हूँ। सेम स्टेप फॉलो कीजिएगा प्लीज। जैम्प को मैंने रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दिए हैं। स्टूडेंट्स, आपके पर्सनल कंप्यूटर की स्पीड थोड़ी सी फास्ट होनी चाहिए, तो बेटर रहेगा कि अगर हम HDD की जगह पे SSD लगा लें और उसको हम ऐसा अपनी C ड्राइव यूज़ करें तो बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, तो ये वार्निंग मैसेज आया है, इसका कोई इशू नहीं है, सिंपल इसको ओके कर दीजिए और नेक्स्ट क्लिक कर दीजिए। यहाँ से जिन चीज़ों को आप अनचेक करना चाहते हैं कर दीजिए। नॉर्मली कोई ज़रूरत नहीं है अनचेक करने की, इनको नेक्स्ट कर दीजिए। और सी जैम्प ये आपने डायरेक्टरी मेक श्योर कर लेनी है, ऑटो ही लिखी गई है, कोई इशू नहीं है, हम सिंपल नेक्स्ट करते हैं। और इंग्लिश लैंग्वेज ओके, इंग्लिश में हम चाहते हैं। लर्न मोर अबाउट वियतनामी, नहीं हम लर्न मोर नहीं करना चाह रहे, अनचेक करते हैं, नेक्स्ट कर दीजिए और फिर नेक्स्ट कीजिए। तो ये हमारा जैम्प जो है उसकी फाइल्स जो हैं वो अनपैक हो रही हैं, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो काफ़ी हैवी सॉफ्टवेयर है, इंस्टॉल होते थोड़ा टाइम लगेगा, तो सो डोंट वरी एंड बी पेशेंट। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो रहा है स्टूडेंट्स, थोड़ा वेट कीजिए। सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते होते आपके 5 to 10 मिनट कंज्यूम कर सकता है। लेट इट गेट इंस्टॉल्ड, इट्स टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, सो सब्र का पैमाना लबरेज ना होने दीजिएगा। Go fast, Vietnamese and go fast. Well, we are about to finish. जल्दी कर लीजिए सैम, जल्दी कीजिए। We are about to finish. Go fast, go fast. Go quick, please. Go quick. Go fast, please. Go fast. Creating an installer. %75% complete.
वेल स्टूडेंट्स, हम इंस्टॉल कर चुके हैं, तो ये आप अनचेक कर दीजिए। डू यू वांट टू स्टार्ट द कंट्रोल पैनल, इसको अनचेक कीजिएगा प्लीज़ और फिनिश पे क्लिक कीजिएगा। ऐसा करने के बाद आप डायरेक्टली दिस पीसी में आइए। यहाँ से जो स्टेप्स हैं बड़े गौर से अपने समझने हैं, तभी आप सक्सेसफुली रन कर पाएंगे। सी ड्राइव में आइए, यहाँ पर जैम्प पे आइए प्लीज़, और नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए और ये जैम्प कंट्रोल एग्जी लिखा आ रहा है, इस पर राइट क्लिक कीजिएगा और राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर यस कीजिएगा। ये हमारे सामने एडमिनिस्ट्रेटर विंडो खुल जाएगी। ये अपाची के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, इस क्रॉस के ऊपर क्लिक कीजिएगा प्लीज फर्स्ट, और क्लिक यस टू इंस्टॉल अपाची सर्विस, यस कीजिए। ये अपाची पे टिक लग चुका है, अब टिक लगने के बाद इसे स्टार्ट कीजिएगा। देखिए हमारी अपाची की सर्विस रन हो गई है, ग्रीन आ गया। और MySQL को भी हमने ऑन करना है, तो पहले क्रॉस पे क्लिक कीजिएगा, यस, टिक लगी। अब स्टार्ट इसे भी कर दीजिए। लीजिए हमारे दोनों जो है वो सर्विसेज सक्सेसफुली स्टार्ट हो चुकी हैं। हमें फाइल जिला और टॉम कैट वगैरह को ऑन करने की जरूरत नहीं है, इन्हें ऐसे ही रहने दीजिए। और इसके साथ ही हम जो है अपना सक्सेसफुली जैम्प को इंस्टॉल कर चुके हैं। फर्स्ट हमने डाउनलोड किया, फिर इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर भी किया उसे, और वर्डप्रेस अगली वीडियो में वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की तरफ बढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़, याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।